नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने वाली हूँ रीडिंग फॉर लेटर ए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप चाहे इसे देख सकेंगे और ये आपसे मिलेगा। अब आते हैं कि लेटर ए, पहले कुछ उसके रूप रंग पे विचार कर लेते हैं, कैसा दिखता है और किस प्रकार से लेटर ए को लिखा जाता है। तो दो स्लैंडिंग लाइन का इस्तेमाल होता है और एक स्लिपिंग लाइन, यानी दो तिरछा लाइन और एक सीधी रेखा का इस्तेमाल होता है। और एक पॉइंट पे जाकर ये मिलता है, दो रेखा जो होती है एक पॉइंट पे जाकर मिलता है, अर्थात यह एक पिरामिड मतलब जहाँ से ये एक स्पिरिचुअल एक शेप बनता है, जिसे पिरामिड बोलते हैं। जो हम मंदिर के ऊपर देखते हैं ना, मंदिर के ऊपर देखें ना, मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं इसको। और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये कहने का अर्थ है कि ये यूनिवर्स से जो आने वाली कॉस्मिक एनर्जी है, इसको ये एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए मंदिरों पे इस प्रकार का शेप बना होता है, ताकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है इनको मिलता रहे। कहने का अर्थ यह कि ये ए लेटर वालों को जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा आसानी से वो कैच कर पाते हैं। अब चूँकि लेटर ए है तो उससे संबंधित लोग के लिए भी वही कहानी होगी, अर्थात ये बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, है ना। इनको जो है आसानी से जो है ये डिवाइन से कनेक्ट रह सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस से जो है ये अपने इंट्यूशंस पावर को और बढ़ा सकते हैं। नेचुरली इनमें होता है और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ख़ास बात कि ए लेटर वाले जो होते हैं वो डिवाइन से जुड़े होते हैं, यानी कॉस्मिक एनर्जी के आसपास होते हैं। अब आते हैं, देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। ए लेटर वालों की पर्सनालिटी, द लवर का कार्ड आया है और एनर्जी निकल कर आई है, मतलब मिला जुला इनका असर है, जिसमें ये जो है प्यार बहुत करना चाहते हैं, प्यार बहुत करेंगे, पर उसे स्टेबल नहीं रख पाते हैं, है ना। दिल तोड़ते भी हैं, दिल टूटता भी है इनका। दिल तोड़ने में भी ये माहिर होते हैं और दिल भी इनका बहुत टूटता है। तो अपनी बिहेवियर के कारण, अपनी जो मानसिक स्थिति होती है, उस स्थिति को ये बैलेंस नहीं कर पाते अपने लव में, इसलिए तोड़ते भी हैं और टूटते भी हैं, लाइक दैट। और इनके दिमाग का घोड़ा जो है बहुत तेज चलता है, बहुत तीव्र सोचते हैं, जिसको कहते हैं जो बात नहीं भी है उस बात को भी सोचना, है ना, क्रिएट करना। बहुत सारे सीन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं और उस सोच के प्रति अपने घोड़ा दौड़ाते रहते हैं, है ना, वेदर इट इज़ नेसेसरी और नॉट। कभी कभी ये बिना कारण ही होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो स्ट्रेस उनके माइंड पर पड़ जाता है। तो प्रैक्टिलिटी से थोड़ा सा जो है आगे भागते हैं, वक्त से आगे भागने की जो सोच है ना, वो इनकी होती है। किसी प्रकार के एडिक्शन में तो ये नहीं होते, कोई इनको एडिक्ट नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ की एडिक्शंस नहीं होती सिवाय उनके सोचने की तरीका जो है छोड़ करके, बाकी कोई भी एडिक्शंस इन्हें नहीं होती। आसानी से ये काबू कर लेते हैं अपने एडिक्शंस पे, किसी चीज़ की आदत में नहीं पड़ते फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत लोगों के बीच में रहना, बहुत लोगों की बातें सुनना, और इस वजह से जो है वो अपने आप को छोड़कर बाकी सब की बातों में आ जाते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं करते जो उनको मिला है ना। जो नहीं मिला है उसके पीछे उनका दिमाग दौड़ता रहता है, जबकि इनके पास बहुत कुछ होता है जो पहले से ही मौजूद होता है। उसको एनालिसिस करना छोड़ करके वो लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं। ये होता है ए लेटर वालों की पर्सनालिटी। और बिकॉज ऑफ दैट जो है देखा जाए तो ए लेटर वालों के पास जो है वो पहले से पारिवारिक लोगों का भी सपोर्ट बहुत होता है और वो उसको एंजॉय करते हैं और टिकट गारंटेड लेते हैं ना। उसका
शुक्रिया नहीं अदा करते, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं अदा करते, उसको अपना सिर्फ अधिकार समझते हैं कि ये मुझे मिला है तो बस मेरा है, लाइक दैट। और आगे देखते हैं, ये उनकी पर्सनालिटी होती है, उनकी सोच होती है। ये आंतरिक बात है, जो आंतरिक पर्सनालिटी होती है, जो समय समय पर निकल कर आता है और उसे हम देखते हैं या सोसाइटी उसको देख पाती है। अब आते हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहती है। अगेन मैंने तो पहले ही कहा, इनकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं, नॉन कंट्रोल थिंकिंग इनको बोल सकते हैं। तो इनकी सोच से रिलेटेड, इनकी जो आंतरिक सोच से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम है। तो लव लाइफ में ही भी यही है कि बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया, ये होगा वो होगा, है ना, सपनों की दुनिया, परियों की दुनिया, कुछ भी बोलें, पर इनके बहुत ख्वाब होते हैं। और उस ख्वाब के साथ जो है ये अपना हारमोनी चाहते हैं। हारमोनी मतलब मिलन कहते हैं ना, जैसे जो अपने प्यार का मिलन जो है, अपने ख्वाबों की दुनिया जो वो देख रखे होते हैं उसके अनुसार चाहते हैं, उसी प्रकार की दुनिया ये बसाना चाहते हैं। पर ये प्रैक्टिकल रूप में ये नहीं हो पाता और इसका प्रभाव जो है इन पर बहुत ज़्यादा होता है। एकदम से दिमागी प्रभाव में चले जाते हैं। अब पहले ही पता है कि ये दिल तोड़ते भी हैं और दिल भी इनका भी दिल टूटता है, जैसे इनकी पर्सनालिटी में है। ये दोनों इनके दिमागी जो है व्यवस्था इनकी रहती है, ए लेटर वालों की। तो ये हारमोनी चाहते हैं अपने उस ड्रीमिंग यानी कल्पना वाली जो कहानी उन्होंने क्रिएट किया है अपने माइंड से, या कहीं पढ़ा है सुना है, मतलब इम्प्रेस है उन चीज़ों से, है ना, ख्वाबों की दुनिया से। और जब यह नहीं मिलता, ऑब्वियस है प्रैक्टिकलिटी में ये नहीं होता, तो उनके दिमाग पर असर करता है। प्यार उनके दिमाग पर असर कर जाता है। फिर असर कर जाता है तो साइकोलॉजिकल जो है वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, या इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है, मेंटली इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से। जब खुश होते हैं तो भी बहुत बहुत मेंटली इन्वॉल्वमेंट है और थॉट से रिलेटेड है, और जब वो वहाँ से छूटते हैं या टूटते हैं या प्रैक्टिकली वो चीज़ पूरा नहीं हो पाता तो इनके दिमाग पर असर होता है। और ये असर जो है ना काफ़ी लंबा रहता है ना। ये नहीं कि बहुत लोग होते हैं कि चलो भाई भूल गया, या उससे रिलेटेड कोई वो अपना नुकसान भी कर लेते हैं उस दिमागी अनबैलेंस के कारण, उस परेशानी के कारण अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। और कभी कभी जब पहले बताया दिल तोड़ते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दिल टूट गया फिर वहाँ से मन हट गया, वहाँ पर भी मन उनका अटका रहता है। और क्या कहते हैं, वो चिंता में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मतलब छोड़ के चीज़ों को नहीं निकलते। इन्वॉल्वमेंट भी इनका मेंटली बहुत ज़्यादा होता है और छोड़ के भी नहीं निकल पाते। तो डेफिनेटली ये इनकी जो ज़्यादा जो है मन स्थिति जो है वो इनबैलेंस रहता है, लव के मामले में भी, है ना, बैलेंसिंग यहाँ भी नहीं है। अब आते हैं हेल्थ। हेल्थ से भी रिलेटेड देखिए, दोनों ही वैसे ही आए हैं। एक है सक्सेस, यानी एकदम स्वस्थ रहेंगे, हो सकता है फिजिकल एकदम स्वस्थ है, तो मेंटली यहाँ पर ए लेटर वालों की मेंटल कंडीशंस जो है वो हमेशा गिल्ट में रहती है, या परेशानी में रहेंगे, या किसी सोच में रहेंगे। गिल्ट में किसी भी चीज़ की भी गिल्ट में चले जाते हैं, जैसे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। और अगर किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो उसके गिल्ट में रहेंगे। कुछ घटना घट गई ऐसी तो उनके लिए मेरी वजह से हुआ है, और कभी कभी उनकी वजह से होता भी है। पर इसके लिए इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए जितना कि ये चले जाते हैं। यानी मेंटली ये हमेशा गिल्ट में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, कुछ ना कुछ। और हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इनका अच्छा होगा, बेहतर होगा, और फिजिकली ये फिट होते हैं, पर मेंटली अगेन नीड सम वर्क। अब इनके एजुकेशन और कैरियर कैसा होता है। इलेटर वाले को अचीव करने का मौका बहुत मिलता है। सपोर्टिव जो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, ये सब सपोर्ट उनके पास बहुत होता है। पर क्या है कि जो सब कुछ आसानी से उन्हें मिलता है, अगेन एक तो अपने लेजीनेस, है ना, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है तो
उसको आसानी से मिल रहा है तो उतना एफर्ट नहीं लगाते जितना उनको लगाना होता। और बहुत बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर उसे छोड़ देते हैं अपने लेजीनेस के अनुसार। माना वो काम ढूंढते हैं जिसमें उनको मेहनत कम करना पड़े। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो इनको जो नाभि चक्र मणिपुर चक्र है जो इनका ब्लॉक होता है, इनको उस पर ध्यान करना चाहिए। मणिपुर चक्र ब्लॉक होने के कारण जो है आपके अंदर लेजीनेस या फिर पेंटिकल्स की तरफ जो है आपका ध्यान कम जाता है। हाँ, पर्सनल लेवल पे आपकी प्रॉपर्टी जायदाद या फैमिली सपोर्ट बहुत हो गई, लेकिन पर पर्सनल इनकम के लिए जो है आपके पेंटिकल्स ब्लॉक होते हैं। पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी ब्लॉक होती है जो मणिपुर चक्र से होती है, तो उसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये नहीं एनर्जी आई है कि क्या आपको उपाय भी बता रहे हैं यूनिवर्स कि क्या करना चाहिए। तो आप अपने पेंटिकल्स यानी मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र पर जो है आपको वहाँ पर हीलिंग चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर वो उस पर आप काम करेंगे तो ये अपने पेंटिकल्स को भी ठीक कर लेंगे। यानी मनी से रिलेटेड पर्सनल जो हम मनी क्रिएट करते हैं, अर्न करते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये बहुत लोगों के बीच में बैठना, लोगों के बीच में बात करना और राजनीति करना। राजनीति मीन्स व्हाट कि इट्स अ नेचर है ना, आपका नेचर वो है कि आप उस तरीके से डील करते हैं, राजनीति की तरह से डील करते हैं। आप अगर आप कैरियर जो है अगर राजनीति में बनाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छी आप उसमें काम कर पाएंगे, प्लेस ले पाएंगे। तो राजनीति इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ए लेटर वाले अपने राजनीति वाले कैरियर पर ध्यान दे, पॉलिटिक्स पे, तो ये राइज करेंगे। और लेटिंग गो इनको कहा जा रहा है। लेटिंग गो का मतलब कि अच्छा ये एटीट्यूड छोड़ो, जाने दो, इस एटीट्यूड में ये रहते हैं। और यही कारण है कि जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लेटर वालों को, वहाँ पर ये लैक करते हैं। हर चीज़ को अच्छा जाने दो, छोड़ दो वाली स्थिति में रहते हैं। मतलब अगर मान लो कि कुछ ज़्यादा काम करना पड़ा तो ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए, उस एफर्ट से ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि छोड़ो इससे कुछ आसान मिल जाएगा, लाइक दैट। तो अपने कैरियर और एजुकेशन के प्रति काफ़ी लिबरल होते हैं, लेज़ी होते हैं, उतना एफर्ट नहीं लगाते जितना उन्हें लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, स्पेशली आज के समय के अनुसार। तो ये इनकी परिस्थिति होती है, पर वर्क किया जा सकता है, वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये स्थिति इनकी क्यों हो रही है, कौन सी एनर्जी जो है इनके पास मूव करती है, वो एनर्जी कौन सी है? तो ए लेटर वालों के पास जो एनर्जी मून की होती है, दैट इज़ वाई इनकी दिमागी इम्बैलेंस इतना होता है, लेजीनेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, किसी नॉर्मल बात के लिए भी डर होगा। ये सब रीज़न बिकॉज ऑफ दैट कि ये मून अफेक्टेड लेटर है, ये मून से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें देखिए ये तो है ही, एंजाइटी होना या डिप्रेशन में चले जाना या किसी बात का बुरा जल्दी मान लेना, मतलब सोच से रिलेटेड या खुद ही ख्वाबों की दुनिया में रहना। पर इसके पॉजिटिव थिंग्स क्या हैं? जो लोग मून से अफेक्टेड होते हैं उनका पॉजिटिवनेस क्या है? अब देखिए ये अगर हम बहुत सोचने वाले हैं तो बहुत सोच कर हम क्या कर सकते हैं, खुद को बीमार कर सकते हैं। और वही हम क्या, अगर उसको हम जो दिमाग में मेरी कल्पना चल रही है, जो बातें चल रही हैं, उसको अगर हम कागज़ पे पेज पर उतारने लगे तो वही व्यक्ति लेखक बन जाता है, बहुत बेहतरीन लेखक। जितने भी बेहतरीन लेखक हैं वो मून अफेक्टेड लोग होते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे मेडिटेटर हो सकते हैं, क्योंकि मून जो है इंट्यूटिवनेस का
यहाँ पर एनर्जी होता है। यानी इतनी सारी परेशानी तो है, लेकिन परेशानी का जवाब भी यही है, क्योंकि ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। जो चीज़ भी मैसेज जो है डिवाइन से, वो आसानी से रिसीव कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन ध्यान करके अपने मेंटल बैलेंस को भी बना सकते हैं और अपने इंट्यूशन बढ़ा के उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। इंट्यूशन बढ़ाने से आपके कौन कौन से काम होंगे, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, लेखक हो गया, और रिलेटेड टू जितने भी ऑकल्ट वर्ल्ड है उससे ये जुड़ेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। इनकी जो कैरियर भी जो है, कैरियर एजुकेशन, सबको उसी मोड में मोड़ देना चाहिए। तो मून परेशानी का अगर सबब है तो यहाँ पर जीत भी है, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सारा अपॉर्चुनिटी भी है। यानी जो आपका जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव से रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपके पैसे, आपका दिमाग भी बैलेंस रहेगा, आपका करियर भी सेट होगा और बहुत पॉपुलर भी होंगे, है ना। पॉपुलरिटी भी आप गेन करेंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क। और ये जो पॉपुलरिटी होती है जो, वो टाइमलेस होता है। जैसे और कोई, जैसे हम किसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं या किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं तो वो हमें कम ही लोग जानते हैं और उसी एरिया पर ही हम जाने जाते हैं या उसी एरिया की ही ज्ञान हमें होता है। पर जब आप इंट्यूशन से जुड़ते हैं तो ये टाइमलेस होता है। क्यों? क्योंकि जो लेखक होते हैं वो रहें या ना रहें बाद में भी उन्हें याद किया जाता है, यानी विश्व प्रसिद्ध होते हैं। जो ज्योतिष आचार्य होते हैं वो भी जो है वो रहें या ना रहें, फिर भी उनकी रिसर्च, उनकी बातें, उनकी कही हुई बातें उनको लोग याद करते हैं। तो आपके जो करियर है, लॉन्ग टर्म करियर बनने के चांसेस है। यू हैव टू वर्क ऑन इट, स्पेशली मेंटल स्टेबिलिटी, और इन्हें बहुत ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन इनके लिए ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी ये इस कंडीशंस में आ जाएंगे कि वो ध्यान उनका लगने लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मून से प्रभावित हैं। जो इंट्यूटिव एनर्जी वहाँ, बहुत इंट्यूटिव एनर्जी वहाँ पर होती है। तो ये है ज़बरदस्त। इतनी सारी बातों को देखा जाए तो जो इसको हम निगेटिव में भी बदल सकते हैं और पॉजिटिव में भी। तो ये हम पर है कि हम क्या करें, क्योंकि यहीं से बड़े लेखक भी बन के निकल के आता है और यहीं से मेंटली परेशान होकर एंजाइटी में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार जाना है। तो ये है एनर्जी। तो इसकी पॉजिटिवनेस ये है, इसको अगर पकड़ लेंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी चीज़ें जो है आपके आसपास, कामयाबी जिसे बोलते हैं, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, हर चीज़ में वो आपके आसपास घूमने लगेगा। अब एंजल सजेशंस क्या है, मतलब डिवाइन क्या सजेशन आपको देते हैं। इस ए लेटर वालों के लिए डिवाइन का सजेशन क्या है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली, क्योंकि आपके दिमाग इतने उड़ रहे हैं तो आपको एक लाइन लेंथ की ज़रूरत होगी, एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत होगी, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो आपको मदद लगेगी। तो कहा जा रहा है कि आप जो है लोगों की मदद लें। किसकी किसकी मदद ले सकते हैं? किसी काउंसलर की भी मदद में रहिएगा। और रिलेटेड टू दैट, किसी, चूँकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं तो आप किसी ज्ञानी समझदार व्यक्ति जिसको इस प्रकार का प्रैक्टिस है मेडिटेशन से रिलेटेड, या अपनी फैमिली मेम्बर्स जो बुज़ुर्ग हैं उन लोग के संपर्क में रहिए, कोई जानकार है उनके संपर्क में रहिए, किसी ना किसी मेंटर से आप जुड़िए जो आपको सही राह दिखा सके, है ना। आपका जो दिमाग है उसका सही इस्तेमाल, सही राह कहाँ मिलेगा, वो किसी अच्छे मेंटर आपको समझा सकते हैं। तो आपको सही राह दिखाने के लिए आपको लोगों के मदद लेनी चाहिए। बेझिझक मदद लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी और इससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे और मेंटली कूल रहेंगे। देखिए, पीसफुल रिसोल्यूशन आपको कहा जा रहा है, शांति से, क्योंकि आपकी पैनिकता, आपकी एंजाइटी या आपकी जो